प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम में, जहां आपसे चर्चा विभिन्न ग्रहों का हमारे चंद्रमा जो एक खास किसी राशि में बैठे हैं, हमारी जन्म कुंडली के लग्न में कोई एक राशि बनी है, या हमारे नाम की राशि से उनका संबंध कैसा बन रहा है, या उस राशि से वो कितनी दूर और कितने पास होकर के बैठे हैं, और वो अपनी दूरी और नज़दीकी के कारण हमारे दैनिक दिनचर्या को कैसे प्रभावित करते हैं, इसमें जानकारी मिलती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपसे मैं चर्चा करूंगा कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर केंद्र में गुरु होते हैं, केंद्र में मतलब लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण में यानी कि पंचम और नवम, तो इस स्थिति में जिस भी जातक की कुंडली में यहाँ स्थित गुरु हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति पूर्व जन्म में भी भगवान की प्रीति रखने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला और इस जन्म में भी धर्म को लेकर के उदार दृष्टिकोण रखने वाला होता है। ये सिद्धांत लगभग मैंने बहुत सारी कुंडलियों पे घटित होते देखा है। आइए अब आपको आज के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। 28 जून आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दिन शुक्रवार। सप्तमी तिथि रहने वाली है शाम को 4:27 तक, उसके बाद फिर अष्टमी तिथि लग जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा 10:10 तक, उसके बाद फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। सुबह में सौभाग्य योग और भवकरण का निर्माण हो रहा है। ग्रह स्थिति के आधार पे और भी बातें बताएंगे, पर उससे पहले राहु काल है 10:19 सुबह से लेकर के 12:10 दोपहर तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। चंद्रमा आज पूरे दिन रात मीन राशि में भ्रमण करने वाले हैं। अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हो रहा है सुबह 11:34 से लेकर के 12:28 तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। अमृत काल का निर्माण हो रहा है सुबह 4:16 से लेकर के सुबह 5:47 तक। वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला, मकर और मीन, ये राशियां चंद्रमा के कुंभ राशि में घूर्णन से अच्छे परिणाम देने वाली होंगी। अब आपको मैं इस माह के एंड में 2 जुलाई को योगिनी एकादशी है, तो 2 जुलाई को हम सभी लोगों को एकादशी व्रत करना है। द्वादशी होगी 3 जुलाई को, जिसमें हमें निश्चित रूप से दान पुण्य करना चाहिए। 3 जुलाई को ही प्रदोष व्रत भी होगा, मतलब 3 जुलाई को द्वादशी और त्रयोदशी दोनों है, वो मैं उस दिन बताऊंगा। 4 जुलाई को महाशिवरात्रि, जो मासिक शिवरात्रि जिसको कह सकते हैं, महाशिवरात्रि तो नहीं, मासिक शिवरात्रि जिसको कहते हैं। और 5 जुलाई को अमावस्या है, जिसमें पितरों के निमित्त निश्चित रूप से दान करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत आवश्यक रूप से करिए और उस दिन रात्रि में निशिथ काल में आवश्यक रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। अब आइए ग्रह स्थिति पर चर्चा कर देते हैं। केतु देव कन्या राशि में है, कुंभ राशि के शनिदेव, चंद्रमा और राहु एक साथ मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, पर ग्रहण जैसी कोई बात नहीं होगी। मेष राशि के मंगल देव, वृष राशि के गुरुदेव और मिथुन राशि के सूर्य बुध शुक्र हैं। इनका असर मेष लग्न, मेष राशि से लेकर के मीन राशि और मीन लग्न तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले कि मैं आगे और भी बातें करूं, आपको बताऊं कि राशिफल आपके दिनचर्या को और आपके पद्धति को सनातनी पद्धति पे लाने का एक कोशिश, प्रभाव मात्र है, एक प्रयास है। बाकी ये कि मेष राशि के लिए ऐसा होगा, ये कह देना बड़ा सरल है, पर होना बड़ा कठिन है, क्योंकि सबकी कुंडली और सबकी कुंडली में बैठे ग्रह अलग अलग हैं और सबके प्रभाव अलग अलग दिखाई देते हैं। आइए अब मैं सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों को और मेष लग्न के जातकों को आज अपनी प्रवृत्ति को दयालुता से युक्त रखने की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा कंजूस बनने की आवश्यकता नहीं है। मेष राशि और मेष लग्न के जातक आज कंजूस बन सकते हैं या अपने धन को लेकर के थोड़े से पकड़ने वाले, उनसे चिपकने वाले प्रवृत्ति वाले हो सकते हैं। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को क्रिएटिविटी के क्षेत्र में काम करते हैं, कला के क्षेत्र में काम करते हैं,
सैन्य सेवा में काम करते हैं। मेष राशि के जातकों को अपने व्यय पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पत्नी के साथ मतभेद न हो, इसका ध्यान रखना होगा। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को स्वास्थ्य में कोई परेशानी न हो, इसका ध्यान रखना होगा। भाग्य में कोई कमजोरी न हो, इस वजह से आज दान पुण्य करना चाहिए और अपनी वाणी को कठोर नहीं बनने देना चाहिए। इतना ही नहीं, आज लाभ प्राप्त होने का योग भी मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को मिल रहा है, पर थोड़ा बहुत एजुकेशन में और पढ़ाई के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आज परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुभ अंक मेष राशि के जातकों के लिए रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा सफेद। उपाय के तौर पे मेष राशि के जातकों को आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। ये बात मैंने मेष के लिए बताई है। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को घबराहट नहीं रखना चाहिए और बहुत ही संतुलित व्यवहार के साथ आज आपको अपनी दिनचर्या पूरी करनी चाहिए। वृषभ राशि के जातकों की दाम्पत्य की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। परिवार में सुख दुख की स्थिति में सुख की वृद्धि होने वाली है। शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है, बस आप बेचैन मत होइए। वृषभ राशि और वृष लग्न के जातकों के पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। वृष राशि वृष लग्न के जातकों का आज धन व्यय बढ़ सकता है या कई बार कुटुंबजनों से कोई आपको संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं होगा, या उनसे अगर आप कुछ चीज़ पूछेंगे, कोई प्रश्न या उत्तर पूछेंगे, तो हो सकता है कि उनसे समुचित उत्तर ना मिले। वृष राशि वृष लग्न के जातकों की नौकरी, प्रमोशन, पद वृद्धि और प्रमोशन के साथ साथ आपके बॉस के साथ आपके संबंध काफ़ी निर्णायक और बेहतरीन रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर वृष राशि और वृष लग्न के हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, टाइल्स मार्बल और पत्थरों का काम करते हैं, ग्रेनाइट चट्टान आदि का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं और फर्नीचर का काम करते हैं, साथ ही साथ फलों का भी कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे आज कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। ये बात मैंने वृष राशि और वृष लग्न के लिए बताया है। अब बात करते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न के बारे में। आज इन राशि और इस लग्न के जातकों को अनुभव प्राप्त हो सकता है। आज आप सामने वाले के जेब में रखे पैसे का सही और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लालच न बढ़ाइए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकल होइए और नैसर्गिक रूप से आपको आज कम से कम पूरे दिन सामने वाले के बारे में भी विचार होने की और करने की आवश्यकता होगी। लालच कमज़ोर कर सकता है, निर्णय गलत दिलवा सकता है। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में महत्वाकांक्षा बढ़ेगी और प्राप्त भी होगी, पूर्ति भी होगी। इसके साथ साथ आज आपका व्यय असंतुलित हो सकता है। भोजन में ऐसी कोई भी वस्तु ना खाएं जो हिंसक हो या मांसाहार हो। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों की दिनचर्या और भाग्य का सुख बहुत अच्छा मिलने वाला है। इतना ही नहीं, आज आपके दाम्पत्य में पत्नी का अनुभव आपके काम आ सकता है। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। मिथुन राशि के हैं और पढ़ाने का काम करते हैं और टैक्स कलेक्शन के क्षेत्र में हैं, भूमि विभाग में हैं, वन विभाग में हैं, जल विभाग में हैं और साथ ही साथ IAS ऑफिसर हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप कानून के क्षेत्र में कोई काम करते हैं और होटल से जोड़ करके कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक मैंने बताया 7, शुभ रंग मैंने बताया सफ़ेद। उपाय मैंने मिथुन का बता दिया। उपाय के तौर पे मिथुन राशि के लिए नहीं बताया है। उपाय के तौर पे मैंने बात कही कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों को कम से कम आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बताया ना, कई बार भूल जाता हूँ। अब बात करते हैं कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए आज जरूरतमंद की सेवा करने की आवश्यकता है। सड़क पे दिख जाएं, किसी मंदिर के किनारे दिख जाएं, तो अपनी यथाशक्ति आज आप उन पे अपना प्रेम और दुलार और साथ ही साथ उनसे मदद आप उनको कर सकते हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों को अपने पराक्रम पे विश्वास करना होगा। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों का रिसर्च बहुत अच्छा है। नौकरी, प्रतिष्ठा, प्रोफेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ कोई थीसिस लिखना चाहते हैं, कोई नया चीज़ करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों को अपने दाम्पत्य और अपनी पत्नी के साथ संबंध बिल्कुल ही ठीक रखना होगा। इतना ही नहीं, आज अपने पार्टनर के साथ भी संबंध ठीक रखना होगा। कम्युनिकेशन गैप ना हो पति पत्नी के बीच में, इसका ध्यान रखना होगा। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों को अपने बड़े भाई छोटे भाई से संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर कर्क राशि के हैं और सैन्य सेवा में काम करते हैं
साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग नीला। उपाय के तौर पे आज कम से कम शिव जी को लाल चंदन अर्पित करिए। अब बात करते हैं सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों का प्रभाव बढ़ने वाला है और आज आपकी जो परिस्थिति है वो आपको आगे खड़ा कर देगी। बहुत ही साहसी तौर पे आज आप अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों की महत्वाकांक्षा बढ़ने वाली है। बॉस के साथ संपर्क अच्छा रहने वाला है। काम को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव तरंगों का संचार होने वाला है। इतना ही नहीं, सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों को अपनी दिनचर्या पे भी काम करने का बड़ा बेहतर तरीका मिल जाएगा। सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों को अपनी वाणी पे कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ अगर सिंह राशि के हैं, धर्म से जोड़ करके कोई काम करते हैं, पूजा पाठ कर्मकांड आदि, इसके साथ साथ रिसर्च का कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए लेखन का काम और जमीन से संबंधित जुड़ा हुआ कोई काम है, जैसे खनन हो जाए, इसके साथ कंस्ट्रक्शन हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। गैस एजेंसी और भूमिगत जो गैस होता है इससे जुड़े हुए कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। ये बात मैंने सिंह के लिए बताई है। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा लाल। उपाय के तौर पे 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आज निश्चित रूप से करना चाहिए। ये बात मैंने सिंह के लिए बताई है। अब बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए। बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आप चाहते हैं वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा आने वाले दिनों में। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए दिनचर्या ठीक रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ दाम्पत्य और परिवार और व्यापार पे आज काम करने की आवश्यकता भी होगी। अपनी दिनचर्या को बाधित न होने दें और निर्णय लेने से पहले सावधानी बरतें। किसी एक चीज़ के बारे में जजमेंटल होने से ज़्यादा बेहतर है कि उसका रिसर्च कर लिया जाए, उसके बारे में फुल फोकस होकर के काम कर लिया जाए। अगर कन्या राशि के हैं और ग्रॉसरी का काम है और चीनी मिट्टी से संबंधित अगर कोई काम है, होटल का काम करते हैं, कानून से संबंधित अगर कोई पढ़ाई पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप फिनेंस के क्षेत्र से जोड़ करके कोई काम करते हैं, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट वगैरह से, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे गणेश जी को आज लड्डू अर्पित करिए, या अगर बजरंगबली को हो सके तो सरसों तेल का दीपक जला करके उनको उनके पास रख देना है। ये बात मैंने कन्या के लिए बताई है। अब बात करते हैं तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए। समस्या का हल मिलेगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुला राशि और तुला लग्न के जातकों का दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, व्यापार और साथ ही साथ घर का माहौल बहुत बेहतर रहने वाला है। तुला राशि और तुला लग्न के जातकों की एनर्जी देखने लायक होगी। वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। तुला राशि और तुला लग्न के जातकों को थोड़ी मेहनत आज बढ़ानी होगी, जो कि सही भी है। अगर तुला राशि के हैं और कपड़े का काम करते हैं, ग्रॉसरी का काम करते हैं, इसके साथ साथ रंगों का काम करते हैं, पेंट का काम करते हैं और हार्डवेयर में मशीनरी का काम करते हैं, बॉडी पार्टिकल्स जो बड़े बड़े वाहन होते हैं उससे संबंधित अगर कोई कल पुर्जे का काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक तुला राशि के जातकों के लिए रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे आज देवी सूक्त का पाठ या कम से कम आवश्यक रूप से अगर हो सके तो देवी कवच का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। ये बात मैंने तुला के लिए बताई है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों का दार्शनिक होना, साथ ही साथ वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों का नियमित होना और बहुत सटीक निर्णय देना, सही लोगों का संपर्क बढ़ाना। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों का रिसर्च बढ़ने वाला है। नौकरी में जो बहुत दिन से व्यवधान बन रहा था उसका आज हल मिल जाएगा। समस्या के अंततः आप निदान तक पहुंच जाएंगे। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के जीवन में अगर रिसर्च का काम करते हैं, पॉलिटिक्स का काम करते हैं, नगर निकाय नगर निगम से जोड़ करके कोई काम करते हैं और मॉल में अगर आपकी कोई दुकान है, इसके साथ साथ अगर खाने पीने से संबंधित किराना स्टोर भी है तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा लाल। उपाय के तौर पे कम से कम आज हो सके तो रामचरितमानस का 1 पेज पढ़ के ही अपने दिन की शुरुआत करें। कहीं से भी शुरू करें, बस 1 पेज पढ़ लीजिए। या तो सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, या अयोध्या कांड पढ़ सकते हैं, या बालकांड, कोई भी कांड हो सके उसे आप उठा करके पढ़ लेना चाहिए रामचरितमानस का। शुभ अंक मैंने बता दिया, शुभ रंग बता दिया, उपाय भी बता दिया। अब बात करते हैं धनु राशि।
धनु राशि के जातकों के जीवन में संतुलन बनने वाला है। जो बहुत पिछले कई दिनों से आप उहापोह की स्थिति में थे, आज उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। धनु राशि धनु लग्न के जातकों का धर्म जागृत होगा, आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होगा। धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के जीवन में आज पारिवारिक क्लेश बढ़ सकता है। धनु राशि धनु लग्न के जातकों की क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। कला के क्षेत्र में काम करते हैं, सैनिक सेवा में काम करते हैं, प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, इंजीनियरिंग का काम करते हैं, सड़क बनाने का काम करते हैं, PWD आदि में हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे कम से कम आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनना चाहिए। पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कम से कम सुनना आवश्यक रूप से चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न के बारे में। मकर लग्न और मकर राशि के जातकों को अपनी गलती स्वीकार करने पे काम करना चाहिए। जो भी नया चीज़ आ रहा है, नया बदलाव, नया बॉस, नई नौकरी, नई चीज़ें, उसे स्वीकार करिए और अपने अंदर छुपी हुई कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करिए। मकर राशि मकर लग्न को अपनी वाणी पे संयम रखने की आवश्यकता होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है, उसको लेकर के सकारात्मक संचार करना होगा भावों का। मकर राशि मकर लग्न को अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है। साथ ही साथ घर में कोई कलह का वातावरण न बने, इसका भी ध्यान देना होगा। मकर राशि मकर लग्न के जातकों की नौकरी में मतभेद हो सकता है, साथ ही साथ इंक्वायरी वगैरह ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। इस वजह से काम पूरे तरीके से निष्पक्ष रूप से करने की आवश्यकता है। मकर राशि मकर लग्न के हैं, पहाड़ों का काम करते हैं, पहाड़ काटने का, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट। इसके साथ साथ होटल का काम है और बिल्डिंग मटेरियल का काम है। खनन से जोड़ करके कोई काम करते हैं, लोहे से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, लाल चीज़ों का कारोबार भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। जैसे सब्जियां हो जाए या पत्थर हो जाए या ग्रह रत्न आदि हो जाए। शुभ अंक मकर राशि के जातकों के लिए रहने वाला है 7, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे आज कम से कम मकर राशि के जातकों को बजरंगबली के मंदिर का दर्शन आवश्यक रूप से करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए। सक्रियता बढ़ने वाली है, आज आप इमोशनल भी होंगे और एक्टिव भी होंगे। कुंभ राशि के जातक अपनी चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के जीवन में आज अलग तरीके का उत्साह देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आज वाणी और धन उलझ सकता है, इस वजह से किसी को देने से बचना होगा। निवेश करने से पहले भी आज सावधानी बरतनी होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद ना हो और साथ ही साथ कुटुंबजनों से कोई मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों को आज अपने फेफड़ों का ध्यान रखना चाहिए और निश्चित रूप से सर्दी, खांसी, जुकाम और मौसम से संबंधित कोई बीमारी ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। शुभ अंक कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए 5 रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे कम से कम सुंदरकांड का पाठ आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। अगर कुंभ राशि के हैं, पहाड़ों का काम करते हैं, पहाड़ काटने का काम करते हैं, क्रशर मशीन है और वाहन से संबंधित अगर कोई काम है जैसे गराज वगैरह है, साथ ही साथ फलों का कोई काम करते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह का कोई काम करते हैं और कैटरिंग का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ये बात मैंने कुंभ के लिए बताई है। अब आखिरी राशि है मीन राशि। उलझन थोड़ी बहुत रहने वाली है, मन निर्णय लेने से घबराएगा, गलत निर्णय हो सकते हैं, सामने वाले के प्रति कोई भी भाव विकसित ना हो, इस वजह से अपने आप पे स्टडी करने की आवश्यकता है। मीन राशि मीन लग्न के जातकों को अपने कम्युनिकेशन पे काम करना होगा। साथ ही साथ भाग्य को बल देने के लिए आज अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण को दान करने की आवश्यकता है। मीन राशि मीन लग्न के जातकों को अपने घर में पर्यावरण खराब ना हो, वातावरण खराब ना हो, बाहर के किसी व्यक्ति के कारण आपके घर का माहौल खराब ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। मीन राशि मीन लग्न के जातकों को अपनी वाणी में कठोरता बरतने, कठोरता को दूर करने की आवश्यकता होगी। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे मैंने बताया ब्राह्मण को आवश्यक रूप से दान करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।